है। जी सर, कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। तो सब लोग स्क्रिप्ट भी पढ़ते रहे, और साथ में मैं वो स्क्रिप्ट का जो भी भाव है वो आपके साथ यहाँ रखूंगा। नीरज जी, आप पहले प्रार्थना करवा लीजिए, फिर शुरू करते हैं। जी 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 जी। आप सभी स्वच्छता ग्रुप से जुड़े सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बैठक का आयोजन किए हैं। तो आज की बैठक शुभारंभ हो उससे पूर्व आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान जय। चरित्र उन्नति, अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज की इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस बैठक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी, अभी ये फाइल थोड़ा बंद रखिए, अभी मैं पहले अपने शिक्षक मित्रों से कुछ बात कर लेता हूँ। जी जी। है ना? तो सभी शिक्षक मित्रों को मेरा जय जिनेन्द्र, जय जोहार। मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गुड़िया जो है ना वो भी हाथ जोड़ रही है यशोदा देवी जी के वहाँ। हाँ, अच्छा है। मैम हाँ, सर। बहुत प्यारी है। हाँ। अच्छा, तो ऐसा है कि मैंने आप सबका डायलॉग वाला वीडियो देखा, संवाद जो आपने रिकॉर्ड करके भेजा है ना, वो देखा है। और वो वीडियो अपने बहुत अच्छे तरीके से, पूरे भाव से भी, और प्रयत्न बहुत अच्छा है। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, बहुत बढ़िया। तो सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अपने मन से वो पात्र में आने का जो आपने सोचा, और आपने जिस तरह से, मैंने देखा कि एक बहन जो थे वो झाड़ू लेके, अरे वो, हाँ, एक हाथ में झाड़ू है, और वो एक डब्बा लेके आए, उसमें कूड़ा था, वो कूड़ा फेंक रहे थे। और सब लोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। आज हम उसको थोड़ा और विशेष देखेंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है। और दूसरा खास के हमने ये जो स्क्रिप्ट का नाम रखा है ना, वो आप ही में से किसी ने सुझाया था कि अपने मतलब स्वच्छता की बस एक ही दवाई, कि अपने घरों की करो सफाई। तो ये किसने सुझाया था, ये किसने सूत्र दिया है हमारे ग्रुप में से? सरिता देवी जी ने दिया है। सरिता देवी जी, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया, हम सब सरिता देवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप इमोजी का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने उसी को हमारा वो रखा है, टाइटल, शीर्षक रखा है। देखो, आपकी भागीदारी होगी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने कितना अच्छा सोचा कि भाई हमारे घर से सफाई होगी तभी बीमारियां गायब होगी। तो बहुत अच्छा सोचा है। अभी आज हम लोग आप लोगों ने बताया ग्रुप में, मैसेज में, कि आप सब ने वो पढ़ी है स्क्रिप्ट। तो मैं स्क्रिप्ट का जो फ्लो है, मतलब आप लोगों को सारे पात्र पता है कि कौन कौन सा पात्र करने वाला है। जो शिक्षक मित्र आज नहीं भी जुड़ा है, तो ये वीडियो लिंक जो है वो शेयर हो जाएगी उनसे, तो वो अपने पात्र को भी कैसे निभाना है वो इससे समझ लेगा। तो आज मैं क्या करूंगा कि मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ूंगा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ उसको कैसे निभाना है वो भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और फिर आप सबको भी मैं बोलूंगा, ताकि नीरज जी जब स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ इस ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका संवाद है। आप थम
रेज करके बताइए कि हम सब, हमारा संवाद है, मतलब हम डायलॉग बोलेंगे। कोई मुखिया जी बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई है ना, अलग अलग पात्र जो हमने बनाए हैं ना, कोई हरिया काका बना है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप मुझे थंब बता के बताइए कि भाई मेरा इसमें पात्र है, मैं डायलॉग बोलने वाली हूँ, या ग्रुप में लिख दीजिए। हाँ देखो, सरिता देवी जी है, संजय जी है, फिर और कौन है? हाँ मैं देख लेता हूँ ग्रुप में, चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। एक है अनुप्रिया जी, फिर सरिता राज जी, 4 लोग हैं। उसके अलावा कोई है कि जिसके डायलॉग है, संवाद है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। राबड़ी देवी जी है, ठीक है। फिर नीरा कुमारी जी है, ठीक है, बरोबर है। चलिए बढ़िया। तो मैं आपको मदद करूंगा कि आपको कैसे अपने डायलॉग बोलने हैं। तो पहले मैं आपको पूरा जो हमारी स्क्रिप्ट है, जिसका शीर्षक है कि सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई। तो आप देखेंगे कि नाटक की संरचना जैसे शुरुआत होती है, तो उसमें हमें तालियां बजा के प्रवेश करना है पूरे ग्रुप को। यानी जितने भी लोग इस नाटिका में भाग लेते हैं वो तालियां बजाएंगे, जैसे हमने पिछली बार भी सीखा था उसी तरह। 1 2 चा, 1 2 चा, 1 2 चा। ऐसे हमें ग्रुप में 5 बार बजाकर, है ना, 5 बार बजाकर घूमना है। और और फिर 5 बार जैसे ही खत्म होती है हमें रुक जाना है। और जैसे ही रुक जाएंगे तो उसमें से सूत्रधार जो है वो आगे आएगा। अब हमें याद रखना है कि जब भी हम रुके तो इस तरह से रुक जाएंगे कि प्रेक्षक जो है वो हमें देख पाए। हमें प्रेक्षक के सामने मुंह करके खड़ा रहना है, रुकना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। अब उसमें से सूत्रधार आगे आएगा और सूत्रधार अपनी बात करेगा। सुनो सुनो सुनो, यहां पधारे भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। पारस विद्या योजना के अंतर्गत आज हम शिक्षक मिलकर एक नुक्कड़ नाटिका यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे ये होगा तो वो थाली बजेगी, टन 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 टन, ठीक है। 5 बार थाली बजाएंगे। उसके बाद वो सूत्रधार आगे बोलेगा, यह कहानी है झारखंड के सबसे बड़े तीर्थ सम्मेद शिखर जी के गांव मधुबन की, जहां स्वच्छता की असली परीक्षा हो रही है। आपको पता है, हमारे देश का भविष्य ये हमारे इन शिक्षकों के पास विद्यालयों में पढ़ रहा है और तैयार हो रहा है। पर आप ही बताइए, अगर ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहे पर स्वच्छता में फेल हो गए तो क्या वो स्वस्थ जीवन जी पाएंगे? जो चिंता आपकी है वही हमारे इन शिक्षकों की है। आइए हम सब साथ में मिलकर इसे समझते हैं, ठीक है। फिर कोरस, जिन लोगों के संवाद है वो भी इसमें बोल सकते हैं, बट कोरस मतलब वो ग्रुप, उसमें से कोई एक व्यक्ति मंच पर रैली निकाल रहा है तो ग्रुप के साथ, तो एक व्यक्ति आगे आएगा और बोलेगा, गंदगी है भाई, गंदगी है, चारों तरफ बस गंदगी है। तो एक बोलेगा, फिर कोरस दोहराएगा, सब बोलेंगे, गंदगी है भाई, गंदगी है, चारों तरफ बस गंदगी है, कचरा है भाई, कचरा है, हमारा गांव कचरा है, कचरा है भाई, कचरा है, हमारा गांव कचरा है। तो कोरस में से पहले एक व्यक्ति बोलेगा, उसके बाद कोरस पूरा दोहराएगा। अब ये कोरस को हरिया काका देखते हैं, वो वही खड़े, तो हरिया काका पान चबा रहे हैं, तो ऐसे खैनी डाल रहे हैं ऐसे, और फेंका। तो और वही खड़े वो देख रहे हैं। तो भीड़ में से, वो कोरस में जो भीड़ है, जो रैली है, उसमें से एक भाई को बुलाते हैं और कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं तो कचरा
ऐसे ही फेंकता हूं। मेरे लिए तो मेरे घर के सिवा पूरा गांव कूड़ेदान है। मुझे देखो, मैं ऐसे ही कचरा फेंकता हूं, ऐसे ही फेंकता हूं, और ये फेंका। फिर कोरस भी इसके साथ हंसता है। अब उतने में वहां शोभा देवी आती है। तो शोभा देवी ये सब देख रही है, तो हरिया काका ने जो कूड़ा फेंका है वो उसको उठाती है और अपनी झोली में डालती है, और फिर हरिया काका को कहती है, हरिया काका, मेरा नाम शोभा देवी है। मैं उसी शाला में पढ़ाती हूं जहां आपका पोता सावन पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ने में अच्छा है, पर गंदा बहुत रहता है। मैंने उसे कचरा कूड़ेदान में फेंकना सिखाया है, पर वो कुछ दिन करता है और फिर भूल जाता है। वो बार बार बीमार हो जाता है। आज पता चला ऐसा क्यों हो रहा है। हरिया काका सोच रहे हैं, क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो शोभा देवी क्या कह रही है, कटाक्ष करते हुए कह रही है, आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को साफ नहीं रखते, आसपास कूड़ा फेंकते रहते हो, तो आपका पोता आपके जैसा ही होगा ना। घर पे तो वो आप ही को देखता है, तो फिर आपसे ही सीखेगा ना। आपको ये समझना होगा कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं जैसा बड़े करते हैं। और जैसे ही डायलॉग पूरा होगा, वो कोरस, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं, वो एक बोलेगा, फिर सब बोलेंगे, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं। तो फिर कोरस में से दूसरा बोलेगा, बड़े करे गंदगी तो बच्चे भी करे गंदगी, बड़े करे गंदगी तो बच्चे भी करे गंदगी। तो कोरस में से और एक आता है और वो बोलता है, घर में हो एक बीमार तो पड़े सभी बीमार, घर में हो एक बीमार तो पड़े सभी बीमार। और इस तरह से ये कोरस वहां पूरा होता है। उतने में हरिया की पत्नी आती है। वो हंसते हुए शोभा देवी को बताती है, ये बात सही है, सावन मेरा पोता तो घर में इनकी ही नकल करता है, और वो उन्हें कुछ कहता है तो ये बोलते हैं कि तू पढ़ाई ध्यान मत दे, बस बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। और वो ऐसा बोलती है तो सब लोग हंसते हैं। सभी लोगों के मुंह पे हंसी आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उतने में शिवा और नरेश आते हैं, और ये सारा माहौल देखकर, वहां कूड़ा पड़ा है, सब लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो वो थोड़े नाराज है। तो सीमा जो आ रही है वो गंभीर होकर बता रही है, देखो, ये हंसने की बात नहीं है। गांव वालों, हम सम्मेद शिखर जी जैसे महान तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहते हैं, और यहाँ गंदगी फैलाना वो महापाप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो समझ लो कि हम इस जगह को नहीं, अपने आप को गंदा कर रहे हैं। समझ में आया? तो उतने में नरेश आता है और वो बोलता है, हाँ बिल्कुल। वो सीमा जी को देखते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम बड़े ही ऐसे रहेंगे तो बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। गांव के हर गली, हर चौपाल को साफ रखना हम सबका कर्तव्य है। चलो इसके लिए एक अभियान चलाते हैं। तो उतने में जैसे ही अभियान की बात आती है, कोरस पूरा पॉजिटिव हो जाता है और गाने लगता है, नारे लगाने लगता है, स्वस्थ हमारे होने में कचरे की जगह कूड़े में, स्वस्थ हमारे होने में तो कचरे की जगह कूड़े में, बीमारियों को भगाना है, स्वच्छता को अपनाना है, बीमारियों को भगाना है, स्वच्छता को अपनाना है। ऐसे
हमें बुलवाना है। अब कोरस में कौन कौन बोलेगा, पहले कौन शुरुआत करेगा, वो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप आपस में तय कर लेंगे। उतने में डॉक्टर बाबू आते हैं, और दे कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो डॉक्टर बाबू आए और बोले, ये सब देखा उन्होंने, अरे गांव वालों, आपने सही सोचा है। आपको पता है, खुले में शौच, गंदा पानी, कूड़े के ढेर, यही तो बीमारियों की जड़ है। डेंगू, मलेरिया, दस्त, सब फैल सकते हैं। और ये रघु काका है ना, ये खड़े हैं, ये तो हर 3 दिन में अपनी पोती को लेके मेरे पास आते हैं। और कारण बस एक ही, घर के आसपास गंदगी ही गंदगी। इतने में मुखिया जी आते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें ये हमारे गांव में नहीं होने देना चाहिए। स्वच्छता सिर्फ म्युनिसिपालिटी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी को नहीं फैलाना है। हमारे आसपास स्वच्छता के लिए सिर्फ सरकार पे निर्भर नहीं रहना होगा, हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और जैसे ये कंप्लीट होता है, कोरस आएगा, गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। उसमें जैसे ही हमारा पत्ता हम बोलते हैं, तो इसमें अब प्रेक्षक को भी जोड़ना है। तो प्रेक्षक को बोलना है, कि प्रेक्षकों को बोलना है, चलिए आप भी बोलिए, गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। तो ये हमें प्रेक्षकों से भी 2 बार बुलवाना है। उतने में वहां सफेद साड़ी में झाड़ू देवी प्रकट होती है। तो झाड़ू देवी प्रकट होती है, और वो सबसे कहती है, बीच में आकर, मैं झाड़ू देवी हूं, मैं सफाई की शक्ति हूं। जहां स्वच्छता वहां सुख, जहां गंदगी वहां दुख। सभी मिलकर मेरे साथ बोले, सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों में करो सफाई। सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों में करो सफाई। हम अब उसमें उसके बाद शपथ आएगी, वो झाड़ू देवी भी दिलवा सकती है, या कोई हमारे ग्रुप में से कोई और भी दिलवा सकता है। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि वहां कोई बच्चा है ना, अपने क्लासरूम का कोई बच्चा है ना, तो बच्चे को भी आगे लाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, शपथ दिलवानी है तो हम आज शपथ लेते हैं, और सबको, प्रेक्षकों को भी खड़ा करना है, सामने रखना है। एक हाथ यहाँ रख सकते हैं, फिर या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो सभी को इस तरह से करवा के शपथ दिलवानी है कि हम बड़े अपने घरों को साफ साफ रखेंगे, अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। हम कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे, और गांव को कचरे से मुक्त रखेंगे। घर के आसपास सफाई करेंगे, और आंगन को स्वच्छ रखेंगे। और ये शपथ सबको दिलवानी है। और जैसे ही ये शपथ पूरी होती है, तो कोरस से एक या व्यक्ति आएगा और बोलेगा, हरिया काका को बुलवाएंगे इसमें, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा देश स्वच्छ। और फिर कोरस में आकर सभी को नारा लगाना है, स्वस्थ है भाई स्वस्थ है, हमारे गांव के बच्चे स्वस्थ है। स्वच्छ है भाई स्वच्छ है, हमारा गांव स्वच्छ है। और बाद में सभी कोरस और पात्र जितने भी है, वो एक लाइन में आगे आके सभी को समाप्त धन्यवाद करेंगे और समाप्त करेंगे। ओके, अभी मैंने आपको ये पूरा फ्लो समझाया, आपको उसमें से क्या पता चला, कैसा है फ्लो? और उसमें कोई सवाल है तो आप मुझे इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जवाब दे सकते हैं ग्रुप में, या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्लो समझ में आया सभी को? यस सर। सर समझ में आ हम्म, गया। सर हम्म, यस सर। हाँ। किसी को कोई संदेह है इसमें? नहीं सर। ये फ्लो से किसी को, हाँ, किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, आप अपने पात्र के बारे में भी बोल सकते हैं, और कोरस के बारे में भी बोल सकते हैं। मुक्त मन से बोले, सर संकोच ना करें। इसमें
ज्यादातर एक आध जन ही छोड़ के सभी पात्र हमारे मौजूद हैं। तो हम्म। क्यों ना इसी ऑनलाइन मंच पर ही सभी से डायलॉग बुलवाया जाए। हाँ, अभी जिन लोगों के वहां लाइन है तो उनका तो चेहरा मैं देख पाऊंगा। देखो, अभी क्या है, मैंने एक बार आप पूरा फ्लो करके दिखाया और संवाद भी मैंने बोल के बताया। ठीक है, तो अभी जो लोग यहाँ ऑनलाइन हैं उनको अपने संवाद बोलने हैं, जैसा भी आता है। ठीक है, मैंने आपको एक बार करके दिखाया है, उसमें कुछ ऐड करना होगा तो मैं आपको सुझाव दूंगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे नीरा कुमारी जी है, बबीता कुमारी जी है और विनय जी है। ये तीन का ही चेहरा दिख रहा है क्योंकि वहां लाइन है, बाकी घरों में लाइन नहीं है। ठीक लाइट है, ऑफ तो हो मैं गया। आपका, सर हाँ, तो लाइट मैं आपका नहीं। चेहरा नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, पर हम ऐसा करते हैं, एक बार पूरा फ्लो, सबके पास अपनी स्क्रिप्ट है, हमारे सभी जी शिक्षक के सर पास स्क्रिप्ट है। जी सर याद है सर। ठीक है, तो हम पहले से, हाँ, तो हम पहले से बोलना शुरू करते हैं। शिक्षक मित्रों, यस सर। हाँ, तो देखो, जो पात्र के डायलॉग है वो पात्र भी कोरस में तो रह ही सकते हैं, बरोबर है, पर उनकी जिम्मेदारी, हाँ, अरे वाह, लाइट आ गई, क्या बात है, यशोदा जी के घर भी लाइट आ गई, सरिता जी के घर भी लाइट आ गई, क्या बात है। ओहो, डायलॉग बोलने की बात आई तो सबके घर लाइट आ गई, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। चलो, तो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए, ताली बजा के शुरू करें, और पहले एक बार समझ ले आप सभी शिक्षक मित्र कि आज जो है ना, ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पर अगले वीक जब हमारा ये ऑनलाइन सेशन होगा ना, उससे पहले आपको 4 से 5 बार ये सप्ताह में मिल के, पूरी टीम को मिल के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब सिर्फ आप अपने वीडियो बना के भेजेंगे, उसको मैं प्रैक्टिस नहीं मानूंगा। आपको जितना समय देना था वो मैंने दे दिया। अब ये सप्ताह में हमें करना क्या है कि ग्रुप में मिल के प्रैक्टिस करनी है, और विनय जी या कोई भी व्यक्ति पूरे ग्रुप का वीडियो बनाएगा दूर से, और मैं वो देखूंगा कि आप कैसे कर रहे हैं। फिर अगले सप्ताह मैं उसमें सुझाव दूंगा कि जब हम स्टेज पे होंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको, जब आप प्रैक्टिस करें ग्रुप में मिलके, चाहे वो प्रकाश भवन चाहे या कोई भी जगह जाए, जहां आप मिल रहे हैं, तो आपको मिल के प्रैक्टिस करते करते समय क्या ध्यान में रखना है, वो सारी बात मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी आप अपनी डायलॉग की भी शुरुआत करें, और कोरस जो है, तो कोरस के लोग भी बोलना शुरू करें अपने अपने डायलॉग। सूत्रधार कौन है? चलो शुरुआत करते हैं तालियों से। ठीक है, सर सूत्रधार नाम है सर संजय सुता। संजय भाई सूत्रधार है ना, बढ़िया। सर चलिए संजय भाई। जय जिनेन्द्र सर। क्या? सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन? सर आवाज आ रही है सर? हाँ, कौन, संजय भाई बोल रहे हैं? जी सर आवाज आ आ रही रही है है। आवाज? हाँ, आवाज आवाज आ रही है। बोल कौन रहा है? तो जी संजय संजय ही बोल रहे हैं सर। सर। सूत्रधार बोल रहे हैं सर, सूत्रधार संजय जी। हाँ, सूत्रधार जी बोलिए संजय भाई, मैं सुन रहा हूँ। अभी पहले हमें ताली बजा के घूमना है, और स्टेज के ऊपर घूमना है गोल 5 बार। ठीक है, फिर अपने आप को सेट कर देना है, कौन कहाँ खड़ा रहेगा वो स्थिति फिर तय कर लेनी है। वो आप जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्थिति आपको तय करनी है। ठीक है। जी सर। तो अगले, मेरी ये बात सबको स्पष्ट हुई ना? अगले सप्ताह जो है आपको मिलके प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 5 बार मिलना पड़ेगा आपको। जी सर। ये थोड़ा प्लान कर लेना विनय जी। विनय जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, प्लानिंग है सर।
हाँ ठीक है, चलिए। चलिए, तो सब लोग कैसे करेंगे नाटक की शुरुआत पता है ना? चलिए, ताली बजाएंगे। 1 2। आवाज नहीं आ रहा है सर, प्लेट खाली। अनम्यूट कर लें सर। ठीक है, 5 बार बजाया, अब संजय हो गए। ताली फिर से बजा रहे सर। सर हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर, हम शुरू हाँ कर रहे हैं बोलिए। बोलना सर, बस सुनिए। अभी अभी कुछ नहीं, समझ लीजिए, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आपको स्क्रिप्ट का फ्लो के हिसाब से ही अब करना है। नहीं मैं नहीं अब सर, सिर्फ देखूंगा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। जी सर, जी सर। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पधारे भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। पारस विद्या योजना के अंतर्गत आज हम शिक्षक मिलकर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी है झारखंड के सबसे बड़े तीर्थ संवेद शिखा जी के गांव मधुबन की, जहां स्वच्छता की असली परीक्षा हो रही है। आपको पता है, हमारे देश के भविष्य का ये हमारे इन शिक्षकों के पास विद्यालय में पढ़ रहा है और तैयार हो रहा है। पर क्या आप ही बताइए, अगर ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं पर स्वच्छता में असफल हो रहे हैं, तो क्या ये स्वच्छ जीवन जी पाएंगे? नहीं ना। जो चिंता आपकी है, वो चिंता हमारी इन शिक्षकों की भी है। तो आइए हम सब मिलकर इसे समझते हैं। इसके बाद थाली बजा बहुत देना है अच्छा, सर 5 बार। बढ़िया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सूचन दे देता हूं कि आप आराम से बोले, आप फटाफट जी बोलने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं सर, हमें अभी अभी एक स्किप। डायलॉग, जी ठीक है, जी सर, बताइए। तो आप डायलॉग बोलने के बाद, एक लाइन बोलने के बाद रुकना, पोज लेना, थोड़े हाव भाव का उपयोग करना। ठीक है, प्रैक्टिस हाँ करेंगे जी। तो आ जाएगा। चलिए, कोरस, जी जी सर। कोरस में, हाँ, कोरस कौन बोलेगा? कौन शुरुआत करता है? चलिए, इसका अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो ये आप वहां मिलोगे तब बैठ के डिसाइड करना। अभी मैं विनय भाई को कहता हूं कि विनय भाई कोरस आप शुरू करें अभी। पहली लाइन विनय भाई बोलेंगे, फिर बाकी सब दोहराएंगे। विनय भाई। विनय अनम्यूट करो। स्क्रिप्ट है ना? या फिर आप शेयर कर दीजिए नीरज जी, ऑनलाइन। जी शेयर ही करना पड़ेगी। हेलो। हाँ, नीरज जी शेयर कर रहे हैं, उसे पढ़ना है। जी सर। हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ, सुनाई दे रहा है। ए, विनय कोरस हेलो। करो। हाँ हाँ विनय भाई, सर, पढ़ रहे कोरस से हैं। शुरू कीजिए। गांव वाले मंच पर कोई नाले में कचरा डाल रहा है, कोई खुले में शौच करके जा रहा है। गंदगी है भाई, उसके बाद ये सर बोलना है ना। हाँ, गंदगी है कोरस भाई, बस। गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। गंदगी चलिए, है बाकी भाई, सब बोले। गंदगी अब है, आप, चारों तरफ हाँ, गंदगी है। आप एक ही लाइन बोलेंगे, फिर बाकी सब अनम्यूट करके बोलेंगे।
पहले आप एक लाइन बोलिए, बाकी सब फिर अनम्यूट ओ। करके बोलेंगे। ये हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप जगह पे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो जैसे ही सर विनय भाई का एक लाइन जैसे पूरा हम होता है, ये हाँ, आप एक लाइन पूरा करेंगे, फिर बाकी तो सब ये दोहराएंगे। चलिए बोलिए, एक लाइन बोलिए, फिर सब दोहराएंगे। सब अनम्यूट करके रखिए। गंदगी है भाई, गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। गंदगी है ये भाई भाई, गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। दूसरी लाइन कचरा विनय है भाई। भाई, कचरा है, गांव हमारा गांव कचरा है। कचरा है भाई, कचरा है, हमारा गांव कचरा है। बढ़िया। हरिया काका मावा चबाते हुए कहीं वहीं खड़े हैं और अब देख रहे हैं। भीड़ में से एक भाई, कोई एक भाई को कहते हैं। कौन है हरिया काका? कौन है? हाँ मैं सर राबड़ी देवी। अरे राबड़ी देवी है। जी सर। हाँ, चलिए करिए राबड़ी देवी जी। आप सही कर रहे हो। मैं तो कचरा ऐसे ही फेंकता हूँ। मेरे लिए तो मेरे घर के सिवाय पूरा गांव ही कूड़ेदान है। मुझे देखो, मैं तो ऐसे ही कचरा फेंकता हूँ। ए फेंका। सभी हंसते हैं। अभी हंसिए। गलत सबको हंसना है। हाँ हाँ, चलिए शोभा देवी जी। कौन है शोभा देवी? निशा कुमारी है शायद। चलिए पढ़िए। अभी हम पढ़ देते फिलहाल सर। बबीता कुमारी है। अरे जुड़ी आप है, तो निशा बढ़िया जुड़ी है। करेंगी ये रोल। निशा तो हम पढ़ देते, वही बोल रहे हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए। जी सर। निशा बोलिए, जुड़ी है, आप कहाँ पढ़िएगा? जुड़ी है तब बोलिए पढ़। निशा। आवाज निशा को बोलने को स्क्रिप्ट पता रहेगा ना। हम्म, यहाँ चलो। बोलो निशा। निशा जी है तो पढ़े। हमारा वो वीडियो भी निशा बोल। निशा। ठीक है, निशा जी पढ़िए। ये लगता है सो रही है सर। क्या? अभी इसका आवाज आया था, नहीं सो नहीं रही है सर, देखने से तो लग रहा है। निशा जी पढ़िए अपना स्क्रिप्ट। अरे स्क्रीन में शेयर है, नहीं तो मोबाइल में देख के पढ़िए ना। वही तो सर, आवाज नहीं जा रही है सर, हम बोल रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है निशा। निशा आपका आवाज नहीं आ रहा अब है। आ रहा है, बोलिए। निशा जी पढ़िए। सर पढ़ रही हूँ हारिया काका। मैं शोभा देवी हूँ। मैं वही विद्यालय में पढ़ाती हूँ जहाँ के पोता सावन पढ़ाई करता है। वो पढ़ने में अच्छा है पर बहुत अच्छा है। मैंने उसे मैदान में फेंकने की है पर उसका है वो आज पता चला कि ऐसा क्यों है। हरिया काका बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं, आपको नहीं बोलना है, वो हरिया काका ही बोलेंगे। आपको मुझे सिर्फ तो अपना डायलॉग बोलना है, शोभा देवी जी। सर। ठीक जी है, सर। तो बोलिए। आप, हाँ, जी सर। नीरज जी मुझे जरा ऑनलाइन कीजिए। ये स्क्रिप्ट हटाइए एक बार। हमारी बात हाँ, बोलिए अभी रावड़ी जी, नीचे का लाइन बोलिए। हाँ हाँ, अभी ये निशा जी का है। मुझे निशा जी के साथ
स्क्रिप्ट में रखिए। सर निशा जी कहाँ है? करना निशा जी, लाइट नहीं है आपके वहाँ? मैं देख नहीं पा रहा हूँ बहुत निशा जगह जी को। लाइट का समस्या है सर। ठीक है, नहीं अभी तो तो निशा सब जी आप जगह मुझे लाइट देख पा है। रहे हैं? अभी तो सब जगह लाइट है। नहीं सर, हम लोग नहीं के सर, तरफ मंगरतिलिया तरफ नहीं है सर। भारतीय अच्छा, चलकरी कोई हाँ, पंचायत में पूरा लाइट नहीं है। हो सकता है आज बारिश भी काफी तेज हुई है ना शाम को, इसलिए हो सकता जी है, पॉसिबल है। निशा जी आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, लाइट नहीं है तो चलेगा। निशा जी आप मुझे पर देख पा रहे हैं? मोबाइल, एक मिनट सर, तो मैसेज तो सुबह ही कर दिया गया था, सबको पता है कि शाम को वेबिनार होनी है, तो आप लोग ने अपना मोबाइल क्यों रिचार्ज नहीं किया? हाँ, मोबाइल किसका आप रिचार्ज सभी दिन नहीं? को में भी पता लाइट नहीं था मैम। नहीं, चार्ज क्यों नहीं किया? जब मैसेज तो सुबह ही दे दिया गया था, चार्ज कैसे है, कंप्लीट कोई करेंगे? देखने को नहीं है। टाइम नहीं आया था मैम, करंट ही नहीं था सुबह से। अभी लाइट नहीं है, सब बोल रहे हैं चार्ज है सबका। मैडम मोबाइल सबका चार्ज है, अभी फिलहाल बिजली नहीं है इसलिए लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, पर मैसेज आ रहा है ना कि मोबाइल रिचार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, इसलिए बोले कि मैसेज तो सुबह ही दे दिया था, तो अपनी व्यवस्था करनी चाहिए ना कि रात को हमें मीटिंग करनी है अपनी। अरे यार, तो सुबह से लाइन में। दो चार जने का नहीं है, मैं चलिए निशा जी दो को चार मैं जने का थोड़ा, मैसेज आया है। कंटिन्यू। नहीं, जो लोग जुड़े मीटिंग मीटिंग तो करेंगे सर, आज बात करिए। विनय जी, आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, कंटिन्यू करें। हम भी तो मैसेज किए मैम, कॉल किए थे जब कॉल किए थे उनने कहा कि जुड़ेंगे। वही तो हम मैसेज किए, जब हम कॉल किए या मैसेज किए आपको, तो आपको उसी समय रिप्लाई करना चाहिए था कि लाइट नहीं है, मैं भी हो सके मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा मैसेज करना तो एट ए टाइम। फिर शाम को 7:30 बजे तो याद आया कि मोबाइल चार्ज नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम वैसा मैसेज किए हैं। हम अभी 2-3 जने को कॉल करने के बाद जुड़ी है, जैसे बीना हेम्ब्रम जुड़ी है अभी, अनुप्रिया सोरेन जुड़ी है अभी, इन पर मुन्नी यूट्यूब चलाने से मेरे फुर्सत मेरे मिला कॉल होगा करने तब के बाद तो। जुड़ी है। चलो विनय, विनय अभी अभी जो समय है उसका इस्तेमाल करो, पहले इसका सदुपयोग करो समय का। ठीक है सर। बात ये है कि जिनका जिनका रोल है वो जुड़े हैं, ये बात ये सही है कि जिनका रोल है हम्म, वो सभी लोग जुड़े हैं, केवल सुल्तान को छोड़ के। चलिए ठीक है, अभी जो जो है वो पहले अपना कंटिन्यू करिए। ठीक है सर। तो निशा जी आप वीडियो ऑन कीजिए एक बार और मुझे देखिए कि आपको हरिया काका को कैसे बात करनी है कि उन्होंने कूड़ा कचरा फेंका है, तो वो कूड़ा कचरा आप अपने हाथ में उठाते हैं, झोली में डालते हैं, फिर हरिया काका को कहते हैं, हरिया काका मेरा नाम शोभा देवी है, मैं उसी शाला में पढ़ाती हूँ जहां आपका पोता सावन पढ़ता है, और वो पढ़ने में अच्छा है पर गंदा बहुत रहता है, मैंने उसे कचरा कूड़ेदान में फेंकना सिखाया है, पर वो कुछ दिन बाद भूल जाता है, वो बार बार बीमार हो जाता है, आज पता चला मुझे कि वो ऐसा क्यों कर वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो हरिया काका, कौन है हरिया काका? राबड़ी देवी पूछिए, कैसे पूछेंगे? जी सर, क्या मुझे कोई समझ नहीं आया? हाँ, तो ऐसे नहीं, क्या कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको ये लिंक भी मिल जाएगी, आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं जो भी करवा रहा हूं उसमें आप और अपना अनुभव जोड़ के और अच्छा कर सकते हैं, पर चेहरे का हाव भाव, हमारे डायलॉग बोलते समय, संवाद बोलते समय कहाँ रुकना है, ये सब हमें प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तरीके से होगा। आप समझ पा रहे हैं निशा जी, निशा कुमारी जी? जी सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बढ़िया। चलिए आगे। तो अब आगे वापिस निशा कुमारी जी आपका ही है। हरिया काका ने बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, अब आप बताइए। जैसे आगे आर्या काका, आप अपना
ख्याल खुद नहीं रखते हैं, अपने आप में साफ नहीं रहते हैं, तो सावन पोता क्या करेगा आपका? वो घर में तो आप ही से सीखता है, जैसा आपको देखता है वो वैसा ही करता है। आपको तो समझना चाहिए कि बच्चे बड़े को देखकर ही ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस। बहुत अच्छा, बस इसकी प्रैक्टिस करना। आपका टोन बहुत बढ़िया था, वेरी जी नाइस, सर। है ना। और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और बेहतर होगा। चलिए कोरस, विनय जी शुरू कीजिए। विनय जी। विनय जी तो उठकर चले गए, कोरस का नाम आया तो। विनय, वो कहीं गए। चलिए तो नीरज भैया जी या संजय जी, आप कोरस को लीड कीजिए। संजय जी, विनय जी कोरस गाना है, जी कोरस सर। पहली लाइन बोलिए। हेलो सर। को आप पहली लाइन बोलिए। शोभा देवी का डायलॉग हो गया है, कोरस का पहला लाइन बोलना है आपको। बड़े जैसा करते हैं, बच्चे जैसा करते हैं। कोई और निकालो बोलना स्क्रिप्ट चाहेगा तो निकालो। वो भी बोल सकता है। ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति शुरू करेगा, फिर दूसरी बार सब दोहराएंगे। कोरस में सर हमें यही ध्यान रखना इसमें है। कोरस बड़े जैसा करते हैं, बच्चे वैसा ही करते हैं। बड़े जैसा करते बड़े हैं जैसा करते हैं बच्चा वैसा बड़े करता है। जैसा करते हैं, बच्चे ही वैसा सीखते हैं। हाँ, अभी बड़े एक बार करेंगे रुकिए। गंदगी तो बच्चे। सभी रुकिए एक बार रुकिए। देखो, पहला जो व्यक्ति है जो लीड करेगा, जो शुरू करेगा ना, उसको लय में गाना है। बड़े जैसा करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं, ऐसे बड़े गाना है। ठीक हैं है सर, ठीक है सर। सर बड़े एक जैसा करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं। बड़े बड़े जैसा दोहराइए। करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं। बहुत अच्छा। बड़े करेंगे चलिए, गंदगी तो बच्चे रहेंगे बच्चे करेंगे गंदगी। बड़े बड़े करेंगे गंदगी तो बच्चे भी करेंगे गंदगी। घर में एक बीमार तो पड़े सब बीमार। घर घर में में एक बीमार तो पड़े सब बीमार। चलिए बहुत अच्छा। हरिया की पत्नी हंसते हुए शोभा को बताते हुए। कौन है हरिया की पत्नी? है? अनुप्रिया। प्रिया अनुप्रिया। अनुप्रिया जी। कट गई शायद, नहीं, जुड़ी हैं तो अभी। मैसेज आया नेटवर्क में कुछ। बोलिए अनुप्रिया जी। अनुप्रिया सोरेन जी, आप सुन पा रहे हैं? इनका वीडियो की ऑफ है। नेटवर्क इशू है सर, हाँ। नेटवर्क इशू का मैसेज आया उसका। नहीं नहीं, हाँ हाँ ये एक्टिव ठीक। नहीं है। अनुप्रिया जी अपना डायलॉग बोल रहे हैं। रोल उसको आज ही मिला है। है याद कोई और आपको व्यक्ति? डायलॉग अपना? अनुप्रिया जी। हा 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 हा, ये बात सही है। तो इधर शायद उनका नेट इशू है सर। जी सर। हाँ, अनुप्रिया बरोबर। जी अनुप्रिया जी आप अपना वीडियो ऑफ करके एक बार आप अपना डायलॉग बोल हेलो। लीजिए। हाँ सर, हम बोल रहे हैं, नेटवर्क इशू है इसलिए ठीक से आवाज नहीं जा रहा। एक बार आप अपना वीडियो हेलो, ऑफ कर दीजिए तो ऑडियो हो सकता है कि आपके साफ आ जाएगी। मेरा आवाज आ रहा है सर?
हाँ, क्लियर आ नहीं रहा है है आप मुझे। वीडियो ऑफ करके एक बार कर सकते हैं, आप डायलॉग बोल सकते हैं। मेरा आवाज आ रहा सर? आप बढ़िया आवाज है। आ रहा है, आ बोलिए। रहा है। बोलिए। कट जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्क। यहाँ पर नेट का इशू है, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। नहीं हो तो फिर अगला प्रतिभागी अपन इनवाइट करें हेलो। फिर। हाँ अनुप्रिया हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। आ रहा हाँ, आपका बोलिए। आवाज आ रहा, बोले। सावन तो घर पे नकल ही करता रहता है, और वो उन्हीं में कुछ कहता है तो ये बोलता है कि तू पढ़ाई कर, मुझे इतना ज्ञान मत दे, बढ़ाया मुझे अनुप्रिया जी, सिखाने वाला। ये रात के अनुप्रिया बिजली जी, ना आप फिर प्रयास वाले अच्छा कर रहे हैं, पर आवाज कट रही है। पता आप पानी कर। है ना, आप एक बार और प्रैक्टिस अच्छे से करके वीडियो भेजना आपका बना के, हम देख लेंगे उसको। ठीक है। आपको बोलना कैसे है, तो ये मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, आप उसमें अपनी तरह से कुछ जोड़ तोड़ सकते हैं। ठीक है कि आप हरिया की पत्नी है, तो आप शोभा देवी को क्या कहते हैं? ये बात सही है। ये सावन तो घर पे कल ही करता रहता है, और जब ये सावन इन्हें कुछ कहता है तो ये उसको बताते हैं, तू पढ़ाई कर, मुझे ज्ञान मत दे, बढ़ाया सिखाने वाला। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें जोड़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी हंसते हैं। सब हंसिए। चलिए आगे। सीमा और नरेश कौन है? इतने में सीमा और नरेश आते हैं। वे सब देखकर नाराज हैं। वे सीमा कौन है? ये सब देखकर नाराज हैं। सीमा गंभीर होकर, सीमा का रोल सीमा किसको मिला बोलिए। है? सीमा जी बोलिए। अंजू एंड सीमा का रोल मेरा है। अरे जिसका भी रोल गांव है वो बोल। हाँ बोलिए। गांव वाले हम शिखर जी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल के पास रहते हैं। शिखर जी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल के पास गंदगी फैलाना महापाप है। यदि यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि धर्म नष्ट हो जाएगा तो समझो कि हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अंजू जी ये आप नोट किए हैं? आपको है ना 2 बार वो अंजू कुमारी जी 2 बार वो वाक्य नहीं बोलना है। एक बार आप बोलिए कि हम समेत शिखर जी जैसे महान सर तीर्थ आवाज नहीं आ क्षेत्र रही के है। आसपास रहते। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज बाकी सभी को आ रही है? यस सर, आ रही जी है। सर। आ रही है आप। ठीक है, तो वहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है भाई। एक बार अंजू आप जी, रिपीट कर दीजिए सर। आपने वैभव सर अब एक बढ़िया बार repeat बढ़िया किया। आपको सिर्फ वो एक वाक्य 2 बार दोहराना नहीं है। आप 2 बार बोले हम सम्मेत शिखर जी के महान तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहते हैं, और फिर सर वापिस आवाज बोले नहीं आ कि रही। सम्मेत। हाँ ठीक है, वापिस दूसरी बार बोले कि सम्मेत शिखर जी के आसपास गंदगी फैलाना मना है, तो आप उसमें से एक ही बार बोल सकते हैं।
तो पहली बार बोल रहे हैं तो दूसरी बार उसको दोहराए मत, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके जगह पर यहाँ वहां का इस्तेमाल कर सकते। हाँ, वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता चल जाएगा। सब लोग सुन रहे हैं ना? भले अंजू जी आप अभी नहीं सुन पा रहे हैं, विनय जी ने नोट कर लिया है, वो आपको बता देंगे। चलिए बढ़ते आगे। नरेश, हेलो सर, आवाज ही नहीं हमको सुनाई दे रही है। नरेश सुल्तान समझ का सकता है, हूँ। सुल्तान ज्वाइन नहीं है अभी। हाँ, तो सुल्तान का कौन बोलेगा? संतोष किसको बोल सकता है? संतोष भाई है? हेलो सर, सर आपका हाँ आवाज अंजू जी। हमको सुनाई दे रहा, आ ही नहीं रहा है। विनय सर, हाँ हेलो विनय सर, बोलिए। मेरा फोन शट डाउन हो रहा है। आपका रोल आगे है। आगे आपका रोल और है। समापन इन्हीं को करना है। हाँ। अच्छा, जब तक चलता है ज्वाइन करिए। उसका डायलॉग बुलवा लो ना एक बार, तो पता चलेगा वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भले वो ऑफ हो जाता। नीचे का डायलॉग क्या है नीरज जी? समापन वाला करा लीजिए उनसे एक बार। मैं कोरस के साथ साथ में है, कोरस सही पात्र का में जो लगा। डायलॉग है उसकी प्रैक्टिस ले, बोल ले। वो नारा वाला जो है वही है ना? वीडियो बंद करके। संजय जी वीडियो इसके ऑफ आपका करके रखे, डायलॉग भी वीडियो बोले। ऑफ करके रखे, वीडियो ऑफ करके रखिए, चलेगा थोड़ा देर। क्या सर? संजय जी वीडियो ऑफ करके रखिए। अंजू जी आपको मेरा आवाज नहीं जा रहा है? सर आपका आवाज आ रहा है, हमको पारिक सर का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। विनय हाँ जी अभी मैं मेरा बाकी सबका आवाज जा रहा है? क्या? हाँ सर आपका आवाज आ रहा है, पारिक सर जो बोले मेरी स्क्रिप्ट वो हमको कुछ सुनाई नहीं दी, अभी नहीं सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है? विनय जी आप उसको रिपीट कर देना। ठीक है सर। नहीं सर अभी आ गया, अभी आ गया सर। संजय भाई आप बोल रहे हैं? संजय, संजय जी नहीं है लेफ्ट हो गया शायद। क्या? आगे सीरियल से लीजिए सर, फिर देखेंगे। हाँ ठीक है, अभी कोई और बोल देगा संजय भाई का नरेश डायलॉग। का रोल का क्या करेंगे? ठीक है। नरेश का कौन बोलेगा? संतोष है ना, संतोष को बोलो, बोलेगा। संतोष नहीं है, संतोष संतोष नहीं अभी है। नहीं दिख रहा। चलिए आप ही बोल दीजिए। हम बोल दे सर? हाँ आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब हम बड़े ही ऐसा रहेंगे तो बच्चे को हम क्या सिखाएंगे? गांव के हर गली, हर चौपाल को साफ रखना हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए चलो एक अभियान चलाते हैं। कोरस बोलो, चलिए बोलो कोरस। कोरस गाते हुए करता है, गाते हुए बोलता है, स्वस्थ हमारे होने में तो स्वस्थ हमारे होने में तो कचरे की जगह कूड़े में, स्वस्थ हमारे होने में तो कचरे की जगह कूड़े में, बीमारियों को सब सब भगाना है, दोहराएंगे। स्वच्छता को अपनाना है। अरे आप एक बार बोलिए विनय जी, बाकी सब दोहराएंगे ना। कोरस में क्या है वो लोग कि जो कोई एक ही रहेंगे। व्यक्ति पहले बोलेगा, फिर सब दोहराएंगे। ठीक है सर। फिर से बोलिए। स्वस्थ हमारे होने में तो कचरे की जगह कूड़े में, स्वस्थ हमारे होने में तो कचरे की जगह कूड़े में, बीमारियों को भगाना है, स्वच्छता को अपनाना है।
बीमारियों को भगाना है, स्वच्छता को अपनाना है। अब डॉक्टर बाबू आते हैं, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। कौन है डॉक्टर? नीरा मैम। डॉक्टर नीरा जी बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं। सर ओला भी बोल रहा है कि सुना है कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोलना। नहीं, सीधा संवाद बोलो आप। अच्छा ठीक है। अरे गांव वालों, आपने सही सोचा है। आपको पता है खुले में शौच, गंदा पानी, कूड़े का ढेर यही बीमारियों की असली जड़ है। डेंगू, मलेरिया, दस्त सब फैल सकते हैं। ये रघु काका तो हर 3 दिन में अपनी पोती की दवाई लेने मेरे पास आते हैं, और कारण बस एक ही है, घर के आसपास गंदगी। ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर अंदर प्रवेश करती है और हमें बीमार करती है। ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। बहुत अच्छा। थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे, थोड़ा पोज लेना है, बाकी बहुत अच्छा बोले, इससे आ जाएगा। नीला कुमारी जी चलिए। मुखिया जी कौन है? सरिता मैम को मिला है, मुकेश का तबीयत खराब है, वो लंबा छुट्टी में गया। हाँ मुखिया जी चलिए। जी सरिता राज, अनम्यूट करो, अनम्यूट। सरिता जी अनम्यूट करो और डायलॉग बोलो अपना। आप वीडियो बंद रख सकते हैं सरिता जी। जी सर। बोलिए। हाँ तो चिंता की बात है, हमें ये नहीं होने देना चाहिए। स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे आसपास स्वच्छता के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अच्छा है। देखो इसमें क्या है, एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं, वो मैं उसमें लिख के भेजता हूँ, आप अपने डायलॉग में ऐड कर लेना। देखो उसमें ऐसा बोलेंगे, मुखिया जी जो है वो गंभीर होकर बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत चिंता की बात है, ये हमें अपने गांव में नहीं होने देना चाहिए। स्वच्छता सिर्फ म्यूनिसिपालिटी की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि वो गंदगी ना फैलाए, वही गांव की रक्षा करेंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार पे निर्भर नहीं रहना है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जी सर। उसमें मैंने 2 लाइन जोड़ी है, तो वो मैं उसमें लिखकर आपको भेजूंगा, ठीक है? जी चलिए आगे। कोरस विनय जी। कोरस है। गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। गांव की ठीक से सब बोलिए। में जिम्मेदारी, स्वच्छता में गांव सबको बोलना, गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। विनय जी आपको कैसे बोलना है? पहले आप है ना लीड कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी बोलेगा वो ऐसे बोलेगा, गांव की सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। ठीक है ठीक है सर। चलिए बोलिए। गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। गांव में सबकी जिम्मेदारी, स्वच्छता में सबकी भागीदारी। प्रेक्षकगण, गांव के सभी प्रेक्षकों से बुलवाना है, जो प्रेक्षकगण। आपकी नाटिका नुक्कड़ नाटिका देख रहे हैं उनको भी बुलवाना है। तो उस ठीक है समय सर। वो व्यक्ति बोलेगा कि चलिए आप लोग भी हमारे साथ बोलिए, फिर वापस दोहराओ। ठीक है सर। गांव के सभी की जिम्मेदारी, स्वच्छता में सभी की भागीदारी। गांव की सबकी जिम्मेदारी, स्वच्छता में सबकी भागीदारी। बहुत अच्छा।
प्रतीकात्मक झाड़ू देवी झाड़ू लेकर आती है सफेद साड़ी में। झाड़ू देवी सरिता देवी है। यस सर। मैं झाड़ू देवी हूँ, स्वच्छता की शक्ति हूँ। जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। सभी बीमारी की एक ही दवाई, हर घर में करें सफाई। हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि सफाई को अपनाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे। विद्यार्थियों को जगाएंगे, गंदगी दूर भगाएंगे। बहुत अच्छे। बट सरिता जी, आपको थोड़ा उसको लय में बोलना है। आपने अच्छे से कहा है ना, पर कैसे एकदम गंभीर, मतलब गंभीर होकर सबको बताना है प्रेक्षकों के सामने। मैं झाड़ू देवी हूँ, मैं सफाई की शक्ति हूँ। जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख, जहाँ गंदगी वहाँ दुख। आप सब मेरे साथ मिलकर बोले, सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई। सभी बीमारियों की एक दवाई, अपने घरों की करो सफाई। ये प्रेक्षकों को बुलवाना है दूसरी बात, ठीक है? फिर आप शपथ दिलवाए जैसे दिलवा रहे हैं। चलिए आगे। ये सब नारा है सर। मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा देश स्वच्छ। ये कोरस और सभी ये जो पात्र है, मिलकर नारा लगाते हैं। हाँ, तो सब लोग मिलके बोलेंगे, एवरीवन। मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा घर स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ, मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा देश स्वच्छ। मेरा गांव तो मेरा गांव स्वच्छ तो मेरा देश स्वच्छ। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है हमारे गांव के बच्चे, स्वस्थ है। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है हमारे गांव के बच्चे, स्वस्थ हैं। स्वस्थ है भाई, स्वच्छ है भाई, स्वच्छ है हमारा गांव, स्वच्छ है। स्वच्छ है भाई, स्वच्छ है हमारा गांव, स्वच्छ है। सभी को स्टेज पर एक साथ लाइन में आकर धन्यवाद करना है। पूरी नुक्कड़ नाटिका कोरस पीछे की ओर रहेगा और पीछे से ही बोलेगा। जिस पात्रों के संवाद हैं वे स्टेज के बीच मध्य में आकर प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था को ख्याल में रखते हुए हाव भाव के साथ आपस में बातचीत करते हुए बोलेंगे। के बाद समाप्त होता है सर। बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। कैसा अनुभव रहा आप सबका? कैसा लगा? अभी तो हमने बढ़िया। थोड़ा अच्छा लगा सर। टुकड़ों में किया है, पर अच्छा। हाँ, आप सबने अच्छा किया है। आपको कैसा अनुभव रहा ऑनलाइन इस तरह से प्रैक्टिस करने का? अच्छा रहा सर। ठीक है। अभी आपसे अपेक्षा ये है कि अगले सप्ताह में 5 दिन आप लोग मिलकर रोज, मतलब आपको देखना है समय की अनुकूलता करके सबको मिलके ग्रुप में अब प्रैक्टिस करनी है। और जी ग्रुप में सर। प्रैक्टिस करते हुए आज जैसे आपने डायलॉग बोले हैं, तो अब हमें मिल के वो डायलॉग बोलने हैं बारी बारी से, ताकि हम अ, सबके डायलॉग को ध्यान में रखते हुए हमारे डायलॉग बोले। सभी को ये पता होना चाहिए कि मेरे पहले कौन बोलेगा, मेरे बाद में कौन बोलेगा, कोरस कब आएगा, कोरस कौन शुरुआत करेगा, फिर हम कैसे दोहराएंगे, हम स्टेज पे किस तरह से खड़े रहेंगे, बीच में पात्रों आके कैसे बात करेंगे, हरिया काका को कहाँ रखेंगे, कूड़ा वो जो लाना है वो कैसे लाएंगे। तो ये सब जब हम ग्रुप में वहां प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो हमें ध्यान में आएगा कि हमें अब कैसे स्टेज के ऊपर अपने आप को रखना है और प्रेक्षकों के सामने बात करनी है। ठीक है विनय जी, क्लियर हो रहा है? जी सर, क्लियर है।
तो हाँ, अभी देखो ऐसा है कि जो नुक्कड़ नाटिका होती है ना, उसमें जो ड्रेस कोड होता है ना, जो कपड़े पहनने होते हैं वो एक ही जैसे सबके होते हैं, पर फिर भी आप आप कपड़े सब एक जैसे पहनेंगे, बट पात्रों के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मुखिया है तो पगड़ी पहन लेगा, डॉक्टर है तो स्टेथोस्कोप आ जाएगा, ठीक है। हरिया काका है तो वो जी सर। मावा की पड़ी की हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे आप थोड़ा पात्रों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा जी सर। जी वेशभूषा सर। उसमें नहीं होती है। हमें अपने डायलॉग से ही प्रभावी बनना है, हाव भाव और डायलॉग से प्रभाव लाना है ना। जी सर। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो वेशभूषा में इतना हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ हमने पिछली बार अपने विद्यालय के कपड़े ही पहन के किया था और काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हम लोग यहाँ पे भी करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो नुक्कड़ नाटिका जब भी होती है, एक ही तरह के कपड़े सभी के होते हैं, बट थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे थाली ले ली, खजरी ले ली, डफली ले ली। तो ये सब छोटा, हमने मंजीरा भी लिया था, ढोलक भी लिया था, वो सब चलेगा। पर कपड़ों में और चेहरे पे कोई मेकअप और हाव भाव मतलब वेशभूषा में उतना खर्चा नहीं करना है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हुआ? जी सर। जी सबको सर। स्पष्ट हुआ? यस सर। तो आप बढ़िया कर रहे हैं। आज जो हमने प्रैक्टिस की उसमें आपको कोई सवाल है या कुछ शेयर करना है तो बोलिए। सर मेरा संवाद नहीं सुने थे शायद। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ हाँ, तुम। अनुप्रिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा संवाद आप लोग नहीं सुन पाए सर, मेरा नेटवर्क बार बार कट रहा है। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। ठीक है, आप सुनाओ अभी। हाँ हाँ, ये बात सही है। सावन तो घर पे इनकी नकल ही करता रहता है, और वो इन्हें कुछ कहता है तो ये बोलता है कि तू पढ़ाई कर, मुझे ज्ञान मत दे। बहुत अच्छा, आपने अच्छा बोला है। ठीक है, अब उसमें हाव भाव अच्छे से ऐड करना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सभी को ये याद रखना है कि संवाद हम अपने डायलॉग फटाफट बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, संवाद प्रेक्षकों को सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रेक्षक तभी अच्छी तरह से सुन पाएंगे जब संवाद को हम तैयार करके लय में बोलेंगे और जहां रुकना है वहां रुकेंगे, ठीक है। तो पोज लेके संवाद के बीच भी पोज लेना है, और संवाद बोलते हुए भी हमारी जो पिच है वो धीमी रखनी है, एकदम फास्ट नहीं बोल देना है। सूत्रधार संजय जी ये खास ख्याल में रखे, हम अपने डायलॉग खत्म के लिए नहीं बोलने वाले हैं, हम प्रेक्षकों को अपनी बात पहुंचाने के लिए डायलॉग बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, आपने अच्छा बोला है। और कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है? कोई शेयर करना चाहता है कुछ? विनय जी, राबड़ी देवी जी, अनुप्रिया जी, सरिता देवी जी, गुड़िया कुमारी जी, अंजू जी, निशा कुमारी जी, जो भी मौजूद है, बबीता कुमारी जी। बबीता कुमारी जी क्या करने वाली है? उनका तो कहीं डायलॉग भी नहीं दिखा मुझे, वो तो कितना अच्छा करती है वो भी। विनय जी, बबीता कुमारी जी को कुछ नहीं दिया है? दूर हो जाते हैं सर, इसीलिए। अभी बारिश का सीजन समय चल रहा है सर, और दूर प्रैक्टिस में उसमें हाँ उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, प्रैक्टिस 20-22 दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किलोमीटर। कागज चिपकाएंगे सर, हम उसी का तैयारी हाँ करेंगे। बरोबर है। हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर। चलिए, और बाकी सबने बहुत बढ़िया आज किया है, बस अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है।
और उस दिन 26 जुलाई को पूरा हॉल आपके लिए तालियों से गूंजने वाला है। आप जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं, छा जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज जिस तरह से आपके डायलॉग थे ना, जो लय से बोल रहे हैं, प्रैक्टिस भी अभी उतनी नहीं की है, बट इतना बढ़िया बोल रहे हैं। अब 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो मधुबन में छा जाएंगे हमारे शिक्षक मित्र। ठीक है, चलिए नीरज जी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और जैसा कि कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार की नहीं हार होती। हार नहीं होती। तो बिल्कुल सही इसी कहा। सिद्धांत पे हमें अपनी प्रस्तुति देनी है। और ये मान के चलिए कि अवसर मिला है आपके लिए अपनी छाप दूसरे के दिल और दिमाग में छोड़ने की। तो किरदार में समा जाओ, ऐसी प्रस्तुति आपकी हो। और इसके लिए जरूरी है बराबर प्रैक्टिस करने की। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में आज ही एक साथ इकट्ठे हो गए, डायलॉग बोल दिया हो गया। ना, ऐसा नहीं होता है। अब अगला चरण है आपका ऐसा कि मजबूती वाला, जहां आपको फिजिकल प्रैक्टिस करनी है। तो हम चाहेंगे कि कोई एक डेट डिसाइड आप लोग यहीं पे कर लें कि आप लोग कब अगली फिजिकल वो डेमो कब कर रहे हैं। फिर उसका आपको वीडियो ही बनाना पड़ेगा, वीडियो ही बनाना है। तो अभी कोई डेट डिसाइड कर लें कब आप लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। नीरज जी, नीरज जी जी, स्कूल का टाइम जैसे 9 से 3 हो गया है, जी। और संडे को में भी ज्यादातर महिलाएं हैं, हाँ तो मेरे ख्याल से संडे को क्या है ना, घर का भी काम कुछ बढ़ जाता होगा। जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका ड्रेस वगैरह लंच जो भी हो, तो तो क्या किया जाए, स्कूल डे टाइम पे ही किया जाए कि कैसे किया जाए, थोड़ा इस पे। देखिए, सभी की उपस्थिति होना जरूरी है। तो हमें तो संडे का दिन बहुत बढ़िया जी। लगता है। भाई 3 बजे सब फ्री हो जाते हैं, 3 बजे 4 बजे जिसकी ड्रेस धुलना है वो अपने काम कर सकता है। नहीं नहीं, 10 के बाद, 10 के बाद रखेंगे, दस हाँ के बाद रखेंगे। हाँ। संडे को भी रखेंगे तो 10 के बाद रखेंगे। 10 तारीख के बाद। 10 बजे के बाद नहीं सर। नहीं, 10 टाइम 10 बजे के बाद रखेंगे। हाँ, 10 बजे की बाद रख लो। क्योंकि क्या है, संडे का तो दिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि दूर से जो लोग आते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसा तो है कि भाई समय से घर तो पहुंच जाए। किसी और दिन रखेंगे तो पूरा गड़बड़ नहीं हो जाएगा। पर जैसा ठीक लगे। कब का रखना चाह रहा है आपको? ठीक। सब एक ही साइड के लोग हैं, स्वच्छता के जो ग्रुप है, वो हम्म। हरलाडी से लेकर के आपका मतलब समझिए कि एक ही साइड लगभग है। एक तो ही क्या ये साइड। लोग डिसाइड करते हैं कि प्रकाश भवन उचित रहेगा इनके लिए, या उधर ही किसी स्कूल में जगह ये लोग तय करके वहां करेंगे। आप लोग बताओ फिर। बात कर लिया डेट जाएगा बता दो, सबसे। डेट बता दो। जगह आप लोग डिसाइड कर लेना। आज 3 तारीख है, मतलब थर्सडे है। हम्म। संडे को, मैम आप लोग संडे को टाइम दे सकते हैं? यस सर। यस सर। यस देखो सर। 6 तारीख पड़ रहा है, क्योंकि ये 2-3 बार डेमो करना पड़ेगा आप लोगों को, एक डेमो में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो प्रकाश, कि ज्यादा लॉन्ग वो ना करके संडे को ही आप लोग फिक्स कर लें, जगह डिसाइड कर लेना कि कहाँ पे करना है। ठीक है। संडे को दोनों ग्रुप का कर लेते हैं सर, दोनों ग्रुप को बुला लेंगे वही भवन पे, दोनों कर लेगा, बढ़िया रहेगा। अभी दूसरे ग्रुप का अभी नहीं बता रहा हूँ।
कि कैसा क्या है, वो तो अभी उनसे एक मीटिंग होगी दूसरे ग्रुप की। तो अभी आप लोग डिसाइड कर लो, संडे का रख लो, और लोकेशन डिसाइड कर लो कि कहाँ पे ठीक लगेगा। ठीक है। और जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पूरी पढ़ो आप। ये मत सोचो कि हमारा डायलॉग इतना ही है तो हमें इतना ही वो करना है। पूरा पढ़ो स्क्रिप्ट पूरा, जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक अपना मूवमेंट नहीं बनेगा कि हमें कैसे मूव करना है। जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उस कहानी के अंदर आप आएंगे, नहीं तो फिर डायलॉग तक ही सीमित रहेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ो, 2 बार 3 बार, फिर जाके अपनी प्रस्तुति देना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नीरज जी सही कह रहे हैं। हाँ, नीरज जी सही कह रहे हैं। सभी को स्क्रिप्ट 3-4 बार हम हमने वॉइस मैसेज भी रखा था। मन की आंखों से पूरी स्क्रिप्ट को स्टेज के ऊपर होते हुए देखना है। नुक्कड़ नाटिका को सबसे पहले मन की आंखों से देखना है। और उसके लिए स्क्रिप्ट पूरा पढ़ना जरूरी है, तभी मन की आंखों से पूरा फ्लो आपको दिखेगा। भले आपका डायलॉग एक हो या दो हो, पर आप ग्रुप के ये पूरा टीम वर्क है, तो आपको टीम वर्क में भी काम करना है। तो हमें मन की आंखों से पूरी नाटिका को वहां स्टेज के ऊपर होते हुए देखना है। मेरी बात सभी शिक्षक मित्रों को समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। यस बढ़िया। सर। सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से करना जी है और अच्छा करेंगे आप लोग। जी, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बढ़िया से आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा। अच्छा कार्यक्रम होगा ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस बैठक को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। बोले पंच भगवान ने पंच कहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हो जावे। इसी पंक्तियों के वाचन के साथ आज की इस बैठक को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सर। सर। जय जिनेन्द्र अगर सर। टाइम रहे तो सर से थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी सर। जी सर।